वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस लाइन का मतलब हमें इसकी कैलकुलेशन के बिना हमें इसका स्टेट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। राइट, तो हम इस टर्म का मतलब क्या है पहले वो समझेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका एंड हो रहा हो। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लेंगे एंड। एंड का मतलब होता है कोई भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और उसका एंड ज़ीरो आ रहा है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका एंड हो रहा हो तो हम इसको ले सकते हैं 10/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 आ रहा है तो मतलब एंड आ गया इसका। इस तरीके से डिवाइड करते हैं इसका 2 5 जा 10, ज़ीरो आ गया। एंड उसका ज़ीरो हो रहा हो और क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और भी क्वेश्चन को बोल सकते हैं, जैसे कि और कोई नंबर ले लेते हैं 25। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 में 2 से डिवाइड करते हैं इसे। 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4, 1.25 जा 10। तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, मतलब डेसिमल भी आए तो भी चलेगा, बिना डेसिमल के आए वो भी चलेगा। इनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। राइट, अब इसी का अपोजिट होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसका एंड ना हो, नॉट एंड, और रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर ना हो। यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर होगा और यहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। राइट, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो 10 को 3 से डिवाइड करते तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.333 आता जाएगा। मतलब ये एंड नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, कहाँ पे ख़त्म होगा नहीं पता, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर लिया है। मतलब यहाँ पे नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 1 एक ही बार आया, 2 एक ही बार आया, ये सब एक ही बार आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये जो है ये रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि 333 बार बार आ रहे हैं तो ये रिपीटिंग है। और ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे डेसिमल के बाद का, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम, हमें 3 थ्योरम इसके बारे में पढ़नी है। थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 ये वाली। अब इनमें ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें छोटे छोटे से रूल हैं जो उस रूल से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले उन सारे रूल का मैंने कंक्लूज़न निकाला है, बस वही आपको ध्यान रखना है, उससे फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें रूल कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पी एन क्यू होने चाहिए। पी एन क्यू तब होता है जब वो रैशनल नंबर होता है और क्यू की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, वही होता है हमारा रैशनल नंबर। तो पी अपॉन क्यू होना चाहिए और क्यू की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि पी अपॉन जो क्यू है वो हमेशा को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम से क्या मतलब है, जो दोनों के जो HCF है वो 1 होने चाहिए। राइट, तभी हमारा वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। अब इन क्वेश्चन में किसी में को प्राइम होंगे, किसी में हमें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 15 और यहाँ पे 35। तो इसका फैक्टर करेंगे आ जाएगा 3 × 5, इसका फैक्टर करेंगे 7 × 5। तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ये हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इन दोनों का HCF हमारा 1 1 आ जाएगा, तो हमारा ये को प्राइम है। अब को प्राइम के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है Q की वैल्यू वो 2 × 5 M और N में ही होना चाहिए। मतलब इसमें 2 की वैल्यू कितनी भी आ जाए, 5 की वैल्यू कितनी भी आ जाए, यहाँ पे इसकी पावर कितनी भी आ जाए चलेगा। 2 की पावर M आ जाए वो भी चलेगा, या
5 की पावर n आ जाए वो भी चलेगा, या ये दोनों से एक साथ आ जाए तो भी चलेगा, बट इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग है। अगर इन्हीं का हम अपोजिट देखें तो यहाँ पे Q की वैल्यू 2m इंटू 5m n इंटू 3 अगर आ गया तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें हमें 3 नहीं लेना, सिर्फ हमें ये वैल्यू चाहिए 2 और 2 इंटू 5 की वैल्यू चाहिए। या तो फिर इसमें ये आ जाए 2m इंटू 7n, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए। और या फिर ये ले सकते हैं 5m इंटू 7, या फिर ये ले सकते हैं ओनली 7 इंटू 3mn, मतलब यहाँ पे तो 2 और 5 का नाम ही नहीं है। तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन है। अब आते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3 1 2 5। इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 13 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, 13 का 13 ही आता है। इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ निकाल लेते हैं 3 1 2 5 5 के टेबल से, क्योंकि 5 एंड में 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो कितने आ गए 1 2 3 4 5, 5 की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें क्या कंडीशन में क्या चाहिए थे, 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, बट इनके अलावा ना आए, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। इसमें मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या अगर मैंने इसे टर्मिनेटिंग लिखा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिख रही हूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, वो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8, इसका फैक्टर क्या होगा, 17 का 17, 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा है। तो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और दोनों के फैक्टर 1 ही आ रहे हैं, मतलब ये दोनों को प्राइम है, इसका और इसका फैक्टर HCF कितना होगा, 1 है। थर्ड वन इज़ 64/455। तो इसका अगर 64 का अगर हम एलसीएम फैक्टर निकाले तो 2 × 2 × 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 30, 32, 32 जा 32 2 जा 64। तो ये हमारा 455 का हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो ये आ जाएगा 5 × 7 × 13। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं 6 पर आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 13 2 जा 64। तो आ जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन में 5 7 13। तो हमारे यहाँ पे 5 तो आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा 7 और 13 भी एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। 15 का क्या होगा, 3 × 5 होगा, और 1600 का हम यहाँ बना सकते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 50, 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये कितने हो गए, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो हमारे पे यहाँ पे कितना बचा, 3 अपॉन में 2 की पावर 6 और ये 5। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 और 5 ही आ रहा है, तो हमें इससे क्या यही चाहिए, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग।
राइट। क्वेश्चन नंबर 5th, 29 अपॉन में 3 4 3। 29 का कोई फैक्टर नहीं होता, सीधा 29 होता है और 3 4 3 का होता है। यहाँ करते हैं 3 4 3। 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये आ गया 7 की पावर 3। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग तो तब होता है ना जब यहाँ पे 2 और 5 होता है, या सिंगल 2 होता है या सिंगल 5 होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब यहाँ पे 23 का कोई फैक्टर नहीं होता, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया, तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं, बस हमें बताना ही टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर चाहिए, या 2 का या 5 का होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 7th, 129 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे रखा है। 129 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और इनका फैक्टर तो ये दे रखा है ऑलरेडी। हमें क्या चाहिए? ये और ये चाहिए, बट हमें ये नहीं चाहिए, सॉरी यहाँ पे आएगा 7। हमें ये दोनों चाहिए बट ये नहीं चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, 5 × 7 और 50 का फैक्टर क्या होता है? 2 25 5 5। तो 2 × 5 × 5 आ जाएगा। तो हमें ये क्या, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 अपॉन में 2 × 5, और हमें 2 और 5 का ही चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, 77 अपॉन में 210। 77 का फैक्टर होता है 7 × 11। 210 का फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो आ जाएगा 2 × 5 × 3 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, बट यहाँ पे फिर भी हमें पे 3 जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इस 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी का एडवांस है, इसके आगे का है, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।